पहली बार खाटू गया और खाटू जाके वहां से आने के बाद वो क्या कहता है, सुनो। खाटू वाले शीश के दाने मैं तो तेरी हुई दीवानी, खाटू वाले शीश के दाने मैं तो तेरी हुई दीवानी। शाम सावनिया हमने अपनी तेरे नाम लिखी जिंदगानी, शाम सवरिया हमने अपनी तेरे नाम लिखी जिंदगानी। खाटू वाले शीश के दाने मैं तो तेरी हुई दीवानी, खाटू वाले शीश के दानी मैं तो तेरी हुई दीवानी। शाम सवरिया हमने अपनी तेरे नाम लिखी जिंदगानी, शाम सवरिया हमने अपनी तेरे नाम। किस किसने लिखी है? किस किसने अपनी जिंदगानी बाबा के नाम लिख दी है? जरा हाथ उठा के आजा आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम बाबा। और सुनो बाबा पंकज भैया, अगर आप बैठ जाओ, सुनो पंकज भैया, अगर आप चलते रोड पे, ये राजपुर चुंगी की जो रोड है, इस चलते रोड पे अगर आप किसी को आवाज देते हो भैया सुनो, तो वो पहली बार में इग्नोर करेगा। बिल्कुल करिए। एक मिनट पहले फोटो खिंचा दो उनकी। आप चलते रोड पे किसी को आवाज दो, हेलो भैया सुनो, तो पहली बार में इग्नोर करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हम मुझसे कह रहे हैं किसी और से कह रहे हैं। फिर आप दूसरी बार आवाज दोगे, अरे भैया सुनो, वो फिर भी इग्नोर करेगा। जब आप तीसरी बार जोर से चीख के कहोगे, अरे भाई सुनो, तब वो पीछे मुड़ के जरूर देखेगा, एक बार देखेगा। क्यों देखेगा? कि किसी ने आवाज दी है। जब अनजान व्यक्ति हमारी आवाज सुनकर हमको पीछे मुड़कर देख सकता है, तो क्या हमारा बाबा हमको मुड़कर नहीं देखेगा? अगर आप बाबा को बुलाओगे, क्या ये नहीं आएगा? आएगा ना? तो उठाओ दोनों हाथ और बुलाओ। आएगा आएगा आएगा, नीले चढ़ सांवरा आएगा, बोलो बोलो, आएगा आएगा आएगा, नीले चढ़ सांवरा, और आएगा आएगा, नीले चढ़ सांवरा आएगा, हो लाएगा लाएगा लाएगा, खुशियां हजारों संग लाएगा। इस बेदर्दी दुनिया में वो मेरा अपना बन कर आएगा, इस बेदर्दी दुनिया मेरा अपना बन कर आएगा। मेरी सुनी बगिया में शाम माली बन फूल खिलाएगा, मेरी सुनी हो माली बन फूल खिला। सिर्फ आएगा नहीं, आएगा लीले चढ़ सांवरा, बोलो ना आए। साक्षी अच्छा सुनो, एक बात नहीं समझ में आ रही है, कौन से? हम तो दो हैं हाँ और ये इतने सारे हैं, अच्छा, फिर भी इनकी आवाज कम और हमारी तेज आ रही है, पता नहीं, ऐसा क्यों? हे मेरे कानों में आवाज आ रही है, हमारे पास और माइक बोला कौन है? बोला कौन है? ये तो देखो हमारे कानों में आवाज आ रही है कि आपके हाथ में माइक है। अरे तो सुनो, आज की डेट में जिस किसी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप सबने मिलकर बोला ना तो ये माइक भी फेल हो जाएंगे, लेकिन कोशिश तो करो। हाँ, उठाओ दोनों हाथ, हमारे जीतू भैया के स्पीकर एकदम बढ़ जाए। उठाओ दोनों हाथ और ताली बजा के। आएगा आएगा आएगा, नीले चढ़ सांवरा आएगा, बोलो बोलो, आएगा आएगा आएगा, नीले चढ़ सांवरा आएगा, ओ लाएगा लाएगा लाएगा, खुशियां हजारों संग लाएगा, बोलो बोलो, आएगा आएगा आएगा। अच्छा सुनो, फिर भूल जाऊंगी। आप लोग बाबा के दरबार में बैठे हो, सच्ची बताना, फॉर्मेलिटी मत
किसको आ रहा है? अरे वाह! आपको भी आ रहा है क्या? आपको भी आ रहा है? अब नीचे कर लो, थक जाओगे। अच्छा, आपको पता है? हाँ जी, आपको पता है आनंद किसको कहते हैं? अभी हम एक कीर्तन में गए थे रायबरेली। हमने पूछा कि आनंद किसको कहते हैं, तो सामने से एक भैया चलते आ रहे, बोले हमको आनंद कहते हैं, हमारा नाम आनंद है। हम उस आनंद की बात नहीं कर रहे। अब सुनो, आनंद किसको कहते हैं? आनंद बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अब असली आनंद कौन सा होता है वो आप सुनो। हम कहीं घूमने जाएं, अरे पंकज भैया आपका ध्यान किधर है और गौरी साक्षी इधर है। सुनो, हम कहीं घूमने जाएं, गोवा, मनाली, XYZ, कहीं भी जाओ पूरी फैमिली के साथ, जब आप घूमने जाओगे तो वहां 5 स्टार होटल भी बुक करोगे और मोटे मोटे डल्लब के गद्दे पे सोगे, बिल्कुल। AC के कमरे में, बिल्कुल। और स्वादिष्ट भोजन भी करोगे। बिल्कुल करेंगे। और जब जाओगे तो स्टेटस पहले लगाओगे, आई एम गोइंग टू शिमला, लगाओगे ना, दिखावा पहले चलेगा। उसके बाद क्या होगा सुनो, जब घर पे आएंगे तो लोग पूछेंगे कैसा लगा, अरे बड़े आनंद आए, 50,000 रुपए खर्च हो गए। अरे प्यारे, इसको आनंद नहीं कहते हैं, ये तो आपकी संपत्ति का सुख है। किसका? संपत्ति का। असली आनंद वो है जो आज राजपुर चुंगी चौराहे पे आप ले रहे हो, क्योंकि इसको कहते हैं आनंद, क्योंकि जहां आनंद है वहीं परमानंद है, और जहां परमानंद है वहीं। अब आनंद आ रहा है तो उठाओ दोनों हाथ, अगर हमारी मेहनत सफल हो रही है तो उठाओ दोनों हाथ और ताली बजा के। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आओ, ओ मेरे पापा, 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 ओ मेरे पापा। एक बात बताओ, कितने वक्त खाटू गए हैं? सब गए हैं? क्या बात है। अब हाथ बहुत नीचे कर करने रहे वाले प्रेमी हैं। कुछ भक्त हैं जो अभी भी खाटू नहीं गए, और जब वो जगह जगह स्टेटस पे बाबा की तस्वीर देखते हैं ना, तो उनका मन पता क्या कहता है? सुनो, बाबा मैं तो आ नहीं पा रहा खाटू, लेकिन जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आओ, ओ मेरे पापा, 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 ओ मेरे पापा। आप लोगों को देखकर मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। बिल्कुल, आप बताओ तो कह दूं क्या? कह दूं? लेकिन एक छोटी सी शर्त है, ध्यान से सुनना, ठीक है? एक बार प्रेम से बोलो, बांके बिहारी लाल की, खाटू नरेश की जय हो। एक जगह ऐसे करीब 1000 भक्त, कितने? 1000 भक्त कीर्तन कर रहे थे। कौन सा कीर्तन? राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। क्या बात, ये तो मैनपुरी के भक्त लग रहे हैं। अरे यूपी तो फिर यूपी है ना, ये तो नॉन स्टॉप वाले हैं। अब जो राधा जी थी, बोली कन्हैया देखो भक्त तुम्हारे नाम का कीर्तन कर रहे हैं, जाके दर्शन देकर आओ। कन्हैया बोले नहीं राधा, ये मुझे नहीं बुला रहे। कि तो ये तो मेरी माया को बुला रहे हैं। कि अच्छा, कि रुको अभी दिखाता हूँ। अब महाराज कन्हैया जी गए उस कीर्तन में, अभी दर्शन नहीं दिए, उन्होंने बारिश कर दी गुलाबी नोट की, 2000 के नोट की। और जैसे ही नोट की बारिश की तो 1000 में से 400 भक्त गायब। बोले कन्हैया जी, हमने तुम्हारी थोड़ी सी भक्ति क्या करी, तुमने इतनी जल्दी फल दे दिया।
धन्यवाद भगवान जी, टाटा एंड बाय बाय। अब कितने बचे? 600। 600। कोई बात नहीं, अगले दिन फिर वही 600 भक्त कीर्तन कर रहे कौन हैं। सा वाला? राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। राधा जी बोली कन्हैया अब तो चले जाओ, कि नहीं राधा रुको। अब कन्हैया जी फिर गए। इस बार पता उन्होंने किसकी बारिश की? चांदी। और जैसे ही चांदी की बारिश करी तो उसमें से 300 भक्त गए। बोले कन्हैया हमने तुम्हारी भक्ति थोड़ी सी और क्या कर ली, तुमने तो चांदी चांदी कर दिया, मालामाल कर दिया। बेचारे भक्त 2000 का नोट लेके चले गए। धन्यवाद भगवान जी, टाटा एंड बाय बाय। अब कितने बचे? 300। कोई बात नहीं दी, अगले दिन फिर वही 300 भक्त कीर्तन कर रहे हैं। कौन सा? राधे राधे श्याम। क्या बात। राधा जी बोली देखो कन्हैया तुम मेरी नाक कटा दो, जाके दर्शन दे के आओ। वो मुझसे कह रहे राधे राधे श्याम मिला दे। अरे मैं तो तुमसे ही कहूंगी ना। कन्हैया बोले एक बार और रुक जाओ राधा। अब कन्हैया जी गए। इस बार बताओ ना किसकी बरसात करी? सोने की। इनको कैसे पता? एक सेकंड, आपको कैसे पता? सुन लिया? कहाँ पे? अच्छा फॉलो किया है। बहुत बढ़िया, इनने पहले सुन लिया। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको बता जिन्होंने दे। नहीं सुना उनको तो सुन लेने दो। अब उनने बारिश कर दी सोने की, गोल्ड। अब जैसे ही सोने की बारिश करी तो जो 300 बचे थे उसमें से 299 गए। बोले कन्हैया हमने तुम्हारी भक्ति थोड़ी और क्या कर ली, तुमने तो सोना सोना कर दिया। बेचारे भक्त चांदी लेके चले गए, 2000 का नोट लेके चले गए। हमें सोना देने के लिए धन्यवाद और टाटा एंड बाय बाय। अब कितने बचे? एक। अब वो अकेला व्यक्ति अगले दिन कीर्तन कर रहा है। कौन सा? राधे राधे श्याम। राधा जी बोली अब मुझे कुछ नहीं सुनना, जाके दर्शन देके आओ। एक बचाए सिर्फ। कन्हैया बोले अच्छा रुको राधा, मैं एक बार जाके पूछता हूँ इससे, आखिर इसे चाहिए क्या है। मैंने तो सोना भी दे दिया, चांदी भी दे दी, 2000 के नोट भी दे दिए, फिर भी नहीं जा रहा। रुको। अब कन्हैया जी गए, अभी दर्शन नहीं दिए। आवाज लगाई, अरे भक्त तुझे क्या चाहिए? मैंने तो सोना भी दे दिया, चांदी भी दे दी, 2000 के नोट भी दे दिए, तू फिर भी भक्ति कर रहा है। तो पता है भक्त क्या बोला? कन्हैया मैंने तुम्हारी सबसे ज्यादा भक्ति करी है, तो ना मैं 2000 का नोट लेके जाऊंगा, ना चांदी लेकर जाऊंगा और ना सोना लेकर जाऊंगा। मैं सबसे बड़ी चीज लेकर जाऊंगा, क्योंकि सबसे देर तक भक्ति मैंने की है। कन्हैया बोले सबसे बड़ी चीज? सोने से बड़ा क्या है इस संसार में? बोले कन्हैया एक चीज है। ये कौन सी? मैं तुम्हारे चरणों के दर्शन लेकर जाऊंगा प्यारे, क्योंकि उससे बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जितनी बड़ी मेरी भक्ति है उतना बड़ा मुझे फल चाहिए। जब कन्हैया ने ये बात सुनी तो उसको दर्शन दे दिए। और आज ये बात मैंने आप लोगों को क्यों बताई है? क्यों बताई है? क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ कितने 2000 का नोट लेने आए हैं, अरे कितने चांदी लेने आए हैं सुनो। और कितने सोना लेने आए हैं। लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे लगता है कि ना आप 2000 का नोट लेके जाओगे, ना चांदी लेके जाओगे, ना सोना लेके जाओगे। आप मेरे श्याम बाबा के चरणों के दर्शन लेके जाओगे। तो आज कौन कौन दर्शन लेके जाएगा? अच्छा एक बात और सुन लो, आप जब बैंक में पैसा जमा करते हो, आपने मानो 5 लाख रुपए जमा किया, तो आपको 5 लाख की ब्याज मिलेगी या 10 लाख की? 5 की मिलेगी ना, ऐसा तो नहीं 10 की मिलेगी। तो ऐसे ही जितनी आप भक्ति करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा। और आज जो दर्शन लेने आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे, जो बाबा के दर्शन लेने आए हैं। अच्छा 2000 का कोई तो लेके चला भी गया होगा नोट, बिल्कुल आया होगा, कोई तो सोना चांदी कुछ लेके भी चला गया होगा, लेकिन ये दर्शन वाले बचे हैं। अब नीचे कर लो। बस इनको एक बात और बता दूं। बताओ। ये कह रहे होंगे कि जब से दोनों बहनें आई हैं, बार बार दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। कितना परेशान कर दिया आपको, है ना? हाँ यार ये सोचते रहे होंगे आप बताओ। कितनी देर से कह रही है दोनों हाथ उठाओ, दोनों पैर उठाओ। नहीं सॉरी, पैर दोनों नहीं, नहीं नहीं, नहीं उठाएंगे दोनों कैसे? हाथ उठाओ। और उठाएंगे अरे कैसे? फ्लो में निकल गया ना, ठीक है। सुनो। अच्छा कौन कौन सुनना चाहते हैं कि कीर्तन में दोनों हाथ क्यों उठाए जाते हैं? सुनना चाहते हो तो भी सुनाऊंगी,
अब नीचे कर लो। आज आपको यहाँ किसने बुलाया है, मैंने या पंकज भैया ने या श्याम बाबा बाबा ने? ने? जोर से बोलो। एक सेकंड, किसने बुलाया है? अगर आपको बाबा नहीं बुलाते किसी भी कारण XYZ, तो आप बताओ इस टाइम क्या करते घर पे? या तो फोन चला रहे होते या रेस्ट कर रहे होते। इतनी जल्दी तो कोई नहीं सोने वाला आज की डेट में, सही बोल रही हूँ ना? 12 से पहले कोई नहीं सोता है, फोन चला रहे होते। लेकिन आज आपको बाबा ने बुलाया है। आज की रात आप जितने बार हाथों को उठाओगे, चाहे आप एक बार उठाओ या 100 बार उठाओ, जितने बार हाथों को उठाओगे उतने बार मेरे बाबा के चरणों में नमस्कार होगा, नंबर 1। और दूसरी बात, यहाँ जितने भक्त हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग, ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसके हाथों में कुछ अच्छी और कुछ खराब रेखाएं होती हैं। बिल्कुल। जब आप बार बार दोनों हाथ उठाओगे तो मेरे बाबा की नजर जाएगी और वो रेखा भी बदल जाएगी। और तीसरी बात, अगर आप कोई भी काम करते हो XYZ, मेहनत करते हो, तो उसका फल जरूर मिलता है। आज नहीं तो विश्वास है ना? विश्वास है, क्योंकि जब तक नहीं करोगे सेवा तो कैसे मिलेगी मेवा। अगर मेवा चाहिए तो सेवा करनी पड़ेगी। हाँ जी, एक बार प्रेम से कह दो खाटू नरेश की। अब मत सोचना कि दोनों हाथ क्यों उठाए जाते हैं।